दोस्तों मैं आपको अपने YouTube चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज जिस स्क्रिप्ट को हम एनालाइज करेंगे वो है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL। ये वीडियो 6 फरवरी 2024 को रिकॉर्ड की जा रही है। तो दोस्तों आजकल PPL और OGDC में स्पेशली इस टाइम में फरवरी 2024 में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लग रहे हैं और प्राइस एक्शन भी है, और इन दोनों स्क्रिप्ट्स में अच्छी खासी शेयर की प्राइस में भी ग्रोथ है और वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो उसी सिलसिले में OGDC पे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। आज हम PPL को कवर करेंगे कि आया कि ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा स्क्रिप्ट है, और मौजूदा निगरान गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट जो कि सर्कुलर डेट का इशू रिजॉल्व करने की समरी इसने IMF को भेजी हुई है, और अगर IMF वो समरी अप्रूव कर देता है तो PPL और उसके मिनॉरिटी शेयर होल्डर मेरे जैसे आप जैसे उनको क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर IMF गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की समरी अप्रूव कर देता है तो तकरीबन 126 बिलियन रुपी मिलेगा PPL को। और उसमें से क्योंकि इस पॉलिसी का नाम ही डिविडेंड बैक है, डिविडेंड प्लग एंड बैक है, तो अल्टीमेटली PPL ने डिविडेंड देना है, और PPL जो डिविडेंड देगा वो तकरीबन 45 रुपये है। अगर PPL को पूरी अमाउंट पूरे पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, और फिर उसके बाद PPL तकरीबन 45 रुपये डिविडेंड दे सकता है अपने मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स को। और अल्टीमेटली क्योंकि मेजर पोर्शन PPL में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, तो अल्टीमेटली ज़्यादातर पैसा घूम के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ही वापस चला जाना है। तो ये मैं investing.com पर इसका प्राइस एक्शन देख रहा था, और इसमें आज वॉल्यूम PPL में तकरीबन 2 करोड़ का वॉल्यूम लगा है। और अगर पिछले कुछ अरसे से देखें आप, पिछले 6 माह से जब से ये टाइम टू टाइम सर्कुलर डेट रिजॉल्व करने की इशू न्यूज़ आ रही हैं, गवर्नमेंट समरी भेज रही है IMF को, उससे ऑनवर्ड उस न्यूज़ को लेके इस PPL में अच्छी खासी शेयर में ग्रोथ आ गई है। तो अब दोस्तों हम ज़रा PPL के नंबर्स को भी देख लेते हैं। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियोज़ में कहता हूँ कि किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए सबसे बेहतरीन पैरामीटर है उस कंपनी के नंबर्स नेवर लाइज। तो आप कंपनीज़ के नंबर देखें जिसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या जिसको आप सिर्फ एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये देखें, तकरीबन पिछले 6 माह में इस सर्कुलर डेट की न्यूज़ की वजह से शेयर की प्राइस में 70% अप्रिसिएशन हो चुकी है। आगे चल के आप ये देखें कि कंपनी कंसिस्टेंटली एक अच्छी अर्निंग में है, बल्कि अर्निंग में टाइम टू टाइम इजाफा भी हो रहा है। 2016 में कंपनी ने 8 रुपये कमाए, 2017 में कंपनी ने 18 रुपये कमाए, 2020-21 कोरोना के टाइम पे 21 और 22 में कंपनी ने ऑलमोस्ट 19 और 20 रुपये कमाए। 2023 के फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी ने 36 रुपये कमाए। तो ऑल्दो के कंपनी की अर्निंग में एक अच्छी खासी ग्रोथ है, लेकिन कंपनी के साथ इशू सर्कुलर डेट का है। कंपनी जो पैसा कमाती है वो गवर्नमेंट के पास जाके फंस जाता है, और कंपनी को रिटर्न में उतने पैसे नहीं मिलते, ना ही एक्सप्लोरेशन के लिए कि फर्दर आगे नए वेल एक्सप्लोर करे, और या फिर अपने शेयर होल्डर्स को उस तरह का डिविडेंड दे जिस तरह की अर्निंग है। तो ये कहने को तो 2023 में कंपनी की अर्निंग 36 रुपये है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये कागज़ों की हद तक है। इन रियल सेंस में कंपनी के पास इतने पैसे नहीं हैं। तो दोस्तों अब हम आगे चल के देखते हैं कि कंपनी ऑल्दो के अच्छी अर्निंग में है, लेकिन कंपनी शेयर होल्डर्स के साथ कैसा ट्रीट कर रही है। तो कंपनी का अगर मैं देख रहा था रिकॉर्ड पिछले कुछ साल का, कंपनी साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देती है PPL, लेकिन डिविडेंड अमाउंट बहुत थोड़ी है। 2019 में कंपनी ने सिर्फ 2 रुपये डिविडेंड दिया, 20 में 1 रुपया, 21 में 3.5 रुपये, और 23 में कंपनी ने 2.5 रुपये डिविडेंड दिया।
अब दोस्तों आप खुद ही यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि एक कंपनी अगर 2023 में 36 रुपये कमा रही है और उस और अपने इन्वेस्टर्स को सिर्फ 2.5 रुपये देती है, तो इट इज़ नॉट वर्थफुल टू इन्वेस्ट सच काइंड ऑफ कंपनी। तो इस तरह की कंपनी में मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, जैसा कि हमारे चैनल का मोटो ही ये है कि उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जाए जिनकी डिविडेंड यील्ड मौजूदा वक़्त के मुताबिक गवर्नमेंट के इंटरेस्ट रेट के करीब करीब रहना चाहिए या उससे ज़्यादा हो तो अच्छा है। तो इस वक्त फरवरी 2024 में गवर्नमेंट के इंटरेस्ट रेट 22% है और पीपीएल की डिविडेंड यील्ड देखें तो 2.0 और एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड 2.5 है, जो कि बहुत कम है। तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ की लर्निंग, कुछ ना कुछ टिप्स शेयर करता हूँ अपने लिसनर्स के साथ, मुझे फॉलो करने वालों के साथ, कि मेरे तकरीबन 20 साल के एक्सपीरियंस का कुछ ना कुछ मेरे फॉलोअर्स को, लिसनर्स को भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों मैं अपने तकरीबन 20 साल के एक्सपीरियंस से आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक्सप्लोरेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मौजूदा हालात और वाक़यात के मुताबिक आपकी प्रायोरिटी में सबसे पहले माड़ी शेयर रहना चाहिए। माड़ी के बाद पीओएल, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है। पीओएल के बाद ओजीडीसी और ओजीडीसी के बाद नंबर 4 पर पीपीएल है। तो दोस्तों आप इस सिनेरिटी को, लिस्ट को जहन में रखें एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट करने से पहले। आज 6 फरवरी 2024 को पीओएल ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स, हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। तो आप जाके देख सकते हैं, डीपीएस की साइट पर आप जाके देख सकते हैं, गवर्नमेंट की इस साइट पर आके आप देख सकते हैं कि पीओएल ने आज 25 रुपये डिविडेंड दिया। तो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा अगेन कि आप हमेशा उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें जो एक अच्छा डिविडेंड देती हैं और जिनकी अर्निंग भी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह ही लर्न करें और ग्रो करें। थैंक यू।